राम 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 भक्तों, स्वागत है आपका हमारे बाबा जी के चैनल में मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिरेकल में। भक्तों, हमने कभी ना कभी अपने लाइफ में अपने दादा से, दादी से, पापा से, मम्मी से, किसी ना किसी से ज़रूर सुना है कि न जाने कब किसके भेष में मिल जाए भगवान। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो फ़कीर हो, बाबा हो, गरीब हो या कोई बुजुर्ग हो। तो भक्तों, आज हम जो बाबा जी का किस्सा लेकर के आए हैं उसमें कुछ ऐसा ही चमत्कार सुनने को मिलेगा जो कि हमें बाबा जी की भक्ति की वर्षा में पूरी तरीके से भिगा देगा। आप यकीन मानिए कि अगर हम बाबा पर थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं तो बाबा हम पर पूरी कृपा वर्षाते हैं। बस हमारा जो भक्ति है, विश्वास है, वो अटल होना चाहिए, ना कि किसी की बातों में आकर बस थोड़े दिन के लिए कर लिया जय बाबा की, पर मन में बाबा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप लोग यकीन मानिए, मैं आप लोगों को ये बात लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आप सच्चे मन से हमारे श्री नीम करौली महाराज जी पर भरोसा करेंगे तो वो आपको कभी भी किसी विपदा में फंसा नहीं रहने देंगे। आपको तुरंत ही वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता बाबा जी अवश्य बताएंगे। तो चलिए, ना ज़्यादा देर करते हुए हम शुरू करते हैं अपने बाबा जी का किस्सा, जो कि बहुत ही चमत्कार से भरा हुआ है। तो बात है कुछ बहुत पहले की, जो कि आप लोगों ने सुन भी रखी होगी, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि बाबा जी का ये चमत्कार तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए। तो बात बहुत पहले की है भक्तों। एक बार बाबा जी आगरा में अपने किसी भक्त के यहाँ मिलने गए थे। जैसे ही बाबा जी ट्रेन से बाहर उतरकर स्टेशन से बाहर रिक्शा ढूंढने लगते हैं तो कोई भी रिक्शे वाला उन्हें बिठाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो ये सोचता है कि ये फ़कीर, ये बाबा जो कंबल ओढ़ा है, ये हमें किराया भी नहीं दे पाएगा और हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम था सुबह के 4 बजे का। तो कोई भी अपनी बोनी खराब नहीं करना चाहता था और सभी रिक्शों वालों ने, जितने भी रिक्शे वाले वहाँ पर थे, सब ने बाबा से इनकार कर दिया और सब अपनी और सवारी लेकर के चले गए। बाबा वहीं पर खड़े थे। बाबा को वहाँ खड़ा हुआ एक रिक्शे वाले ने देखा, जिसका नाम था सीताराम। सीताराम जो रिक्शा चालक था, उसने देखा कि बाबा को हर किसी रिक्शे वाले ने ले जाने से मना कर दिया है, तो वो अपना रिक्शा आगे लेकर के आया। उसने कहा, बताइए बाबा, आपको कहाँ जाना है। बाबा उसके रिक्शे पर बैठते हैं और अपने जो उनका, जहाँ उन्हें जाना था, डेस्टिनेशन था, वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचकर बाबा उसे पैसे देने लगते हैं। वो बाबा से इनकार कर देता है कि बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे देना है तो आशीर्वाद देना, क्योंकि मेरा जो गुजारा है वो नहीं चल पा रहा है। मेरे परिवार का गुजारा रिक्शा से नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा गुजारा अच्छे से हो पाए। मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा जी उसको आशीर्वाद देकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। रिक्शा वाला देखता है कि उसके रिक्शे में एक पोटली पड़ी है। वो सोचता है ये बाबा का सामान है। वो बाबा को आवाज़ लगाने लगता है और कहता है, बाबा, आपका सामान रह गया। बाबा कहते हैं, ये हमारा सामान नहीं है, इसको लेकर तुम अपने घर जाओ, वहाँ पर इसे खोल कर देखना। रिक्शा वाला वैसा ही करता है जैसे बाबा ने उसको आदेश दिया था। वो उस पोटली को अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कहती है, तुम अभी तो गए थे और तुरंत ही वापस आ गए, ऐसे कैसे हमारा काम चलेगा। तो वो कहता है कि हमें ऐसे ऐसे एक सिद्ध महात्मा मिले, उन्होंने हमें ये पोटली दी है और ये कहा है कि घर जाकर खोलना। उसकी पत्नी बिना देर किए हुए उस पोटली को खोलकर देखती है। वो उसमें एक पीतल का कलसा निकलता है। फिर उस कलसे के मुंह पर एक लाल कपड़ा बंधा होता है। वो उसको खोलकर हटाती है। उसके अंदर वो लोग देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोने की अशर्फियाँ भरी हुई थी।
वो लोग उन अशरफियों को बेचकर अपना एक व्यापार शुरू करते हैं जो कि रात दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। तो इतनी मतलब तरक्की होती है उनका, मतलब जो आगरा शहर था वहाँ उनका एक अच्छा खासा व्यापार उद्योग चल जाता है वो, और वो एक छोटे से व्यापार से उद्योग में तब्दील हो जाता है, जो कि वो आज भी जाने माने उद्योगपतियों में उनका नाम गिना जाता है। तो बाबा जी की कृपा से एक आम रिक्शे वाला सीताराम आज एक सेठ सीताराम बन चुका था। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे बाबा, जो जिस पर वो नज़र डाल दें, जिस पर वो कृपा कर दें, उसकी एक पीढ़ी क्या, उसकी सातों पीढ़ी की ज़िंदगी संवर जाती है। बस हमें निस्वार्थ ही सेवा करनी चाहिए, किसी की भी जो जिससे सेवा की ज़रूरत है, और सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए हमें अपने बाबा जी पर, और अपने कार्यों को दृढ़ता से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें कभी भी कोई भी बेईमानी नहीं चलेगी। भक्ति में और अपने कार्य में जो कोई बेईमानी करता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। भक्ति भी सच्चे मन से और अच्छे से करनी चाहिए, वैसे ही अपना कार्य भी दिल लगाकर सच्चे मन से करना चाहिए। अगर वो भी यही सोच लेता है कि ये फ़कीर, ये बाबा मुझे क्या दे पाएगा, मैं वो भी दूसरी सवारी लेकर चला जाता, तो आज भी वो और उसकी पीढ़ी जो भी अभी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो शायद आज पता नहीं कहाँ होते। ये सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है। आज वो काफ़ी योगदान करते हैं बाबा जी के मंदिर में, कैंची धाम में जो मतलब मंदिर बनवाए हैं, दुर्गा माता का सुना जाता है, बजरंगबली जी का मंदिर उन्होंने ही बनवाया है, और भी मतलब जो सिद्धि माता हैं उनके लिए भी कक्ष बनवाया। तो ऐसे योगदान करते रहते हैं, क्योंकि बाबा ने उतना उन्हें दिया, वो आज भी उनका मतलब आभार मानते हैं। और हम हाथ जोड़कर अपने बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा, जैसे आपने सीताराम पर कृपा की, ऐसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा कीजिएगा, जो सच्चे मन से दिन और रात आपको ध्याते हैं, बस आपको ही पुकारते हैं। आप उनके हर मुसीबत में, हर विपत्ति में उनका सहारा बनिएगा, और उन्हें भी एक अच्छी राह दिखाइए, ताकि वो अपना ये जीवन अच्छे से जीकर आपके पास, आपके धाम में जा पाएँ। तो भक्तों, चलिए मिलते हैं इसी के साथ बाबा के दूसरे चमत्कार में। तब तक के लिए राम राम। मेरे नीम करौरी बाबा, तुम हो सबके भाग्य विधाता, मेरे नीम करौरी बाबा। राम 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 सीता राम राम, हरे राम।